नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। वक्त राज्य के 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में दिया कई दिशा निर्देश। निरीक्षण में जाएं तो स्कूल में छात्रों की एक कक्षा जरूर लें, शिक्षकों की समस्याओं का करें समाधान, टीम वर्क के लिए शिक्षकों को जरूर करें मोटिवेट। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सभी निरीक्षण पदाधिकारियों के लिए शिक्षकों के लिए दिया सहयोग का आश्वासन। सूबे के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि स्कूल का निरीक्षण करने जब अधिकारी जाएं तो बच्चों को एक कक्षा जरूर पढ़ाएं, बच्चों के शैक्षणिक स्तर को जानने का प्रयास करें। इस क्रम में कुछ नई चीजें भी जानने व सीखने को मिल सकती है। वे मोतिहारी में गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से शिक्षकों की समस्याओं को सुनने व विभागीय दिशा निर्देश के अनुकूल उसका समाधान करने की कहा। डीईओ संजय कुमार ने बताया कि शिक्षकों की समस्याओं के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने टीम वर्क विकसित करने के लिए शिक्षकों को मोटिवेट करने को कहा है। साथ ही छोटे छोटे मोटिवेशनल वर्कशॉप के आयोजन पर भी उन्होंने बल दिया। शैक्षणिक कोषांग की गतिविधियों का लिया जायजा। शिक्षा मंत्री ने शैक्षणिक कोषांग के माध्यम से हो रहे जिले के स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था में हो रहे सुधार का भी जायजा लिया। स्थानीय लुआठा विद्यालय में संचालित शैक्षणिक कोषांग जाकर गतिविधि के बारे में भी पूरी जानकारी ली। यहाँ संचालित होने वाली एक गतिविधि को जाना। डीईओ ने बताया कि प्रतिदिन स्कूलों को यहाँ से भेजी जाने वाली शैक्षणिक मटेरियल के बारे में शिक्षा मंत्री को बताया गया। इन्हें कैसे तैयार कर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता है इसकी भी जानकारी दी गई। चेतना सत्र में इसके उपयोग व इससे हो रहे फायदे की भी चर्चा की गई। कम संसाधन में कैसे बेहतर प्रयास हो रहा है इसकी जानकारी दी गई। डीईओ ने बताया कि इससे स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, साथ ही शिक्षक भी समय पर आ रहे हैं, बेहतर माहौल मिलने में मदद मिल रही है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के मोतिहारी प्रवास के क्रम में गुरुवार को बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद यादव ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने शिक्षक समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। श्री यादव शिक्षकों के बकाया वेतन, बकाया अंतर वेतन हस्तांतरण सहित कई ज्वलंत मुद्दों को और शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। इसको गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पटना पहुंचते समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्री गोपालगंज जाने के क्रम मोतिहारी परिसदन में रात्रि विश्राम के लिए ठहरे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। शिक्षकों को 3 माह से नहीं मिला वेतन। शिक्षक नेता ने कुलपति से आंतरिक संसाधन से वेतन दिलाने की मांग की। जयप्रकाश विश्वविद्यालय अकादमिक फोरम के बैठक में उठा यह मामला सिवान से आ रही है, जहां राज्य सरकार की अनदेखी के कारण विश्वविद्यालय शिक्षकों को जुलाई माह तक का ही वेतन मिल पाया है। पिछले 3 माह से वेतन से वंचित विश्वविद्यालय शिक्षक दशहरा व दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार में भी वेतन नहीं मिलने से परेशान रहे हैं। बिहार के सबसे बड़े पर्व छठ में भी वेतन मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर जयप्रकाश विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय अकादमिक फोरम की बैठक बुधवार को हुई। बैठक में शामिल शिक्षक नेताओं ने कुलपति से आंतरिक संसाधन से वेतन दिलाने की मांग की है। मौके पर फोरम के संयोजक प्रोफेसर धनंजय यादव ने बताया कि राज्य सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति के कारण शिक्षक समाज परेशान है। इसके और जहां राजकर्मियों के त्योहार के मद्देनजर अक्टूबर तक के वेतन निर्गत हो गया, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को अभी तक जुलाई तक का ही वेतन मिल पाया है। राज्य सरकार की शिक्षकों के प्रति उपेक्षापूर्ण व भेदभाव की नीति शिक्षकों के मनोबल गिराने का काम कर रही है। कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए अलग से वेतन जारी करती है। अभी तक जुलाई तक का वेतन जारी हुआ है। जैसे तैसे कभी कभी उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त नहीं होने की बात शिक्षा विभाग बता रही है। इसको लेकर समय पर भेजने विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कार्य है। शिक्षक इसका खामियाजा क्यों भुगते? वही शिक्षकों की एक समस्या का निवारण सरकार जल्द से जल्द करे। शिक्षकों की माने तो अपनी परेशानी के निवारण के लिए कई अधिकारियों के पास गुहार लगा चुके हैं, वही अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बैठक में सारण के जिला संयोजक डॉक्टर दिनेश पाल, राजेंद्र कॉलेज के प्रतिनिधि डॉक्टर रामानुज यादव, जगलाल चौधरी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार प्रभाकर, डीएवी पीजी कॉलेज के डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, प्रोफेसर पवन कुमार यादव, राजा सिंह कॉलेज के डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, विद्या भवन महिला कॉलेज के प्रोफेसर जितेंद्र प्रसाद व हरेराम कॉलेज के डॉक्टर अयाज अहमद मुख्य रूप से वहां शामिल थे। शिक्षा परियोजना परिषद का निर्देश, जांच में वजह कम मिला तो भोजन में बढ़ोतरी, प्रोटीन की मांग। 15 दिन के अंतराल पर कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं की वजन हाइट की होगी जांच। यह खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों के फिटनेस की जांच होगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी में पढ़ने वाली छात्राओं के वजन और हाइट की पल पर जांच होगी। अगर लगातार जांच में छात्राओं का वजन कम पाया जाता है या ऐसे महसूस किया जाता है कि छात्रा का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इसके भोजन के प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाएगी ताकि इसका वजन उम्र और हाइट के हिसाब से संतुलित हो। सभी छात्राओं को हेमोग्लोबिन की जांच कराई जाएगी। इसमें अगर इसकी मात्रा निर्धारित मात्रा से कम पाई जाती है तो उन्हें आयरन की गोली दी जाएगी। चिकित्सक की देखरेख में केजीबीवी की छात्राओं को आयरन सप्लीमेंट टैबलेट दी जाएगी। वार्डन गोली खाने का दिन समय सुनिश्चित करेंगे। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से कार्य योजना निर्धारित करते हुए सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है। दूसरी ओर वार्डन यह सुनिश्चित करेगी कि छात्राओं को खिलाई जाने वाली गोली एक्सपायर न हो। वार्डन को उपस्थिति में ही छात्राओं को टैबलेट खिलाया जाएगा। छात्राओं को सुबह और रात में ब्रश करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे जीभ साफ करने की तरीके बताए जाएंगे। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा। इससे कपड़ों की सफाई के साथ साथ अन्य बेडशीट और नाखून तक को साफ सफाई सुथरा रखने का शामिल है। बिहार स्कूल स्पोर्ट्स मीट में खो खो भी। मुजफ्फरपुर में बिहार स्कूल स्पोर्ट्स मीट 2022 में खो खो और फुटबॉल को भी शामिल